जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार? रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। कुर्सी की पेटी बांधकर बैठे चुपचाप शांति से। ये एक लर्निंग कंटेंट है, ये मोहमाया नहीं है यहाँ पर। तो अगर कुछ सीखना है तो समय देना सीखो और धैर्य भी रखना सीखो। समझ में आ गया? तो आज आपको हम एक इजी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं, जिसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। उसके बाद खुद की रिसर्च करनी है। हमारे कहने पर कोई भी मोहमाया करके डायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं उतरना है, नहीं तो पूंजी की नुकसान हो जाएगी। बिना किसी मोहमाया के आपको बाजार में जो है फोकट में लॉस हो जाएगा। सो गाइस, इसीलिए जो मैं अभी आपको लर्निंग देना चाहता हूं, 12 साल हो गए हमें मार्केट में भाई, और आज भी हम बाजार के स्टूडेंट हैं। तो जो ऑब्जर्व किया, जो सेटअप हमने R&D कर करके ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग पे महारत हासिल करना चाहता है या इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना चाहता है, उसको सूटी इंट्राडे ट्रेडिंग करता कि तुरंत ले दे के रिजल्ट आ जाए, ऐसे व्यक्तियों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है सूटेबल होती है। लेकिन उनको स्ट्रेटेजी नहीं पता, वो मोहमाया में रह जाते हैं। RSI, बॉलिंजर बैंड, 3 मिनट के कैंडल, 5 मिनट के कैंडल, इन सब मोहमाया के चक्कर में नहीं जाना है। जानो सब कुछ, मास्टरी सिर्फ एक में करो। सो गाइस, आज हम आपको बहुत ही रिलायबल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, जिसको आप फ्यूचर के ट्रेडर हो, ऑप्शन के ट्रेडर हो, स्टॉक ऑप्शन के ट्रेडर हो या कैश मार्केट के ट्रेडर हो, आपके लिए काफी रिलायबल होगा। इस स्ट्रेटेजी में समय तो देना होगा गाइस, ध्यान से सुनो। अभी ये जो आप देख लोगे, उसके बाद आपको उसका बैक टेस्ट करना, रिसर्च करना, बहुत कुछ करना है। लाइव मार्केट में आपको देखना है, उसके बाद आप इसकी दुनिया में, इस ट्रेडिंग की दुनिया में उतरेंगे। ऐसे उतरेंगे तो मोहमाया में कांडी क्लोज हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो दिमाग की बत्ती जलाकर रखो और समय भी दो। समय दो, होले होले ध्यान से देखो। स्पीड से तो मैं बोल ही रहा हूं, स्पीड बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इंट्राडे में कोई तो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी जो काफी रिलायबल हो, फेवर में जाने के चांसेस हाई हो, स्टॉप लॉस प्री डिफाइन हो। तो गाइस, वैसी एक स्ट्रेटेजी है इंट्राडे में जो हाईली प्रोफेशनल और डिसिप्लिन ट्रेडर यूज करते हैं, जुआरी यूज नहीं करते हैं। उसको कहते हैं ओपन, आप देख रहे हैं, ओपन और हाई स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं गाइस? ओपन और हाई स्ट्रेटेजी। ओपन और हाई का मतलब होता है जहां पर ओपनिंग हुई थी वही उसका हाई है। ऊपर में इस टाइप का कोई शेडो नहीं बना, उसको कहते हैं ओपन हाई। ओपन हाई की कैंडल्स आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी, 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 ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी, और ये आज ऐसी देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम आपको रेगुलेशन पर्पस से नहीं बता सकता, रेगुलेटरी पर्पस से, चूंकि हम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल से सिर्फ आपको चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहे, स्टॉक का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा और ना ही हम स्टॉक का नाम लेंगे। इसके साथ स्टॉक ऑप्शंस की भी हम यहां पर चर्चा आपके साथ करेंगे, ठीक है? तो इंट्राडे में ओपन हाई स्ट्रेटेजी का चार्ट इंक में आप एक स्क्रीनर बना लो, जहां से स्टॉक्स आपको स्क्रीन करके मिलेंगे। ओपन हाई अगर आप स्टॉक मार्केट में, अगर आप मान लो कि स्टॉक्स ऑप्शंस में और फ्यूचर में भी ट्रेड करते हो, इंट्राडे में आपकी है काबिलियत कि बराबर रिस्क मैनेजमेंट करता हूं मैं, तो फ्यूचर और ऑप्शन करूंगा, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी काफी बेहतरीन और रिलायबल साबित हो सकती है गाइस। तो आपको भी पहले स्पॉट के चार्ट पर देखना है, और जब आप स्क्रीनर बनाओगे OH का, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको दे दूंगा। आप कमेंट कर दो कि मुझे ये OH वाला स्क्रीनर दे दो भैया, रेडीमेड स्क्रीनर मैं आपको दे दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखने में समय दिया है। समझ गए? और इस तरीके का लर्निंग कंटेंट समझ में आती है, अच्छा लगता हो तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके और अपना परिवार बड़ा हो पाए, और हम मोटिवेट होकर इस तरीके की और कई स्ट्रेटजीज, नॉलेज आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो OH तो मैंने आपको बता दिया कि ओपन और हाई ये बिगिनर्स के लिए है और उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी है जो इंट्राडे में मोहमाया में है। तो आपको एक चेतावनी, इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करना है, सिर्फ 2 से 3 सेटअप पर ही आपको फोकस करना चाहिए। वो मिले तो ट्रेड करो, ना मिले तो दूर से दुकान बंद करके जयराम जी को बोल दो। समझ गए? नहीं तो उछल कूद करोगे तो ये आपको इतना इतना पीटेगा ना, इतना इतना कंगाल कर देगा ये इंट्राडे ट्रेडिंग।
तो एक रिलायबल सेटअप के साथ काम करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी लाखों के कोर्स में भी बताई जाती है, ये स्ट्रेटेजी लाखों के कोर्स वाले वर्कशॉप करने वाले बताते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें ओपन और हाई बने। स्क्रीनर बना लो, हमने भी स्क्रीनर बना रखा है, ठीक है। अभी मैंने बताया, आप कमेंट करो, लाइक करो, पोस्ट ये आप करेंगे तो हम आपको रीट्वीट कीजिए, आपको हम ये स्क्रीनर विदाउट एनी कॉस्ट दे देंगे। तो फ्यूचर पे इसको अप्लाई करना, फ्यूचर ऑप्शंस वाली फिल्टर लगा लेना अपने चार्टिंग पर। ओपन इजगल टू मतलब ओपन हाई, ओपन इजगल टू हाई, ये वाली आपकी स्क्रीनर बनेगी। आपको रेडीमेड चाहिए तो नहीं बनाने आता तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये ओपन हाई का कॉन्सेप्ट क्या है? ओपन हाई का मतलब है जहां प्राइस ओपन हुई तो वही उसका हाई लग गया, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर बियर सेलर्स एक्टिव हैं। इसको देखना कैसे है? सबसे पहले आपने स्क्रीनर 9:15 पे चलाया, 9:15 से पहले भी आप चला सकते हैं, और कंटिन्यू 9:15 जैसे ही हो गया उस स्क्रीनर को चलाना है। आपकी स्पीड होनी चाहिए हाथों में, फटाफट आपको स्टॉक्स देखना है, जिसमें आपको किस तरीके का सेटअप होना चाहिए जो सबसे ज्यादा रिलायबल होगा। इस तरीके से मान लो प्राइस 5 मिनट की कैंडल में या छोटे टाइम फ्रेम पे लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और OH बनाकर एक हैमर डाउन पैटर्न बोलते हैं इसको, हैमर टाइप, मतलब पूरी यहाँ पर बन गई है, जिस भी तरीके का बने OH बना है, पहले 5 मिनट की कैंडल पे उस OH को ब्रेक नहीं किया है, उस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। पैटर्न कैसा होगा? पहले इस तरीके से, फिर ये हैमर डाउन पैटर्न OH के साथ ओपन हाई बनाया, 5 मिनट की कैंडल गिरकर क्लोज हो गई, यानी इसको आपको 5:15 के बाद 5:20 में ट्रेक करना शुरू करना। 5:20 यानी 5 मिनट की कैंडल शुरू हो जाएगी, उसका जो OH होगा उसके बाद आपको फर्दर देखना है, आपको वहां पे प्राइस एक्शन को समझना, आपको लगता है कि नहीं रुक रहा है और यहां पर सेलर स्ट्रॉन्ग, OH नहीं टूटना चाहिए, बाकी तो सब स्टॉप लॉस का गेम है। यहां पर क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस रिलायबल होगा, आपको पहले से पता होगा। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अगर बड़ी कैंडल ऐसे बन गई है गिरावट के साथ, OH के साथ एक बड़ी कैंडल बंद हो गई है, बड़ा प्राइस मोमेंटम हो गया है, तो इंतजार करो उसके रिवर्सल का। वहां कहीं फिर से आप इस SL के साथ इस OH के यानी उस 5 मिनट की कैंडल की ओपन हाई के ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस पहले से प्री डिफाइंड है। यह स्ट्रेटेजी पहले 1 घंटे के लिए काफी रिलायबल होती है। उस 1 घंटे के दौरान, यानी पहले 1 घंटे के दौरान ही आपको रिवॉर्ड मिल गया, अपना दुकान बंद करके भागे, स्टॉप लॉस हो गया, आप दुकान बंद कर दे, सिंपल सी बात है। इसके साथ अभी मैं आपको इस चार्ट पे स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर दोनों के बारे में दिखाऊंगा। बहुत ही मैंने लर्निंग पर्पज से आपके साथ शेयर किया, स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा। आप जाकर खुद से इस स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करें, रिसर्च करें, R&D करें और आगे बढ़े। तो इस तरीके के सेटअप में आपको 4 से 5 स्टॉक्स को ढूंढे इंट्राडे में, मतलब एग्जीक्यूट करते जाओ, लेकिन 4 से 5। इन चारों पांचों में आपका रिस्क बराबर होना चाहिए, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। रिस्क कैसे? आप अपना एक्सेल सीट वगैरह बना लो, नहीं है तो फिर बहुत जल्द हम आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीट अवेलेबल करवा देंगे। वो थोड़े कॉस्ट के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा भी वहां पर इन्वेस्टमेंट लगा भैया, डेवलपर को देखो बनाने के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट किया भाई, दिमाग लगा लगा के उस मनी मैनेजमेंट सीट को बनवाने के लिए। वो तो बहुत नॉर्मल सा कॉस्ट रहेगा, आप जो ये 2-2 मिनट में पैसा डुबाते हो उससे बहुत ही कम, ठीक है। तो इस तरीके के सेटअप में ट्रेड करने के लिए कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग में सेटअप में आप काम करें, 4 से 5 स्टॉक्स मिनिमम टू मिनिमम 4 स्टॉक्स तो होने ही चाहिए। इन चारों स्टॉक्स पे आपका स्टॉप लॉस का जो रिस्क होगा, फॉर एग्जांपल आप एक स्टॉक में कहते हैं 1000 रुपए का रिस्क लूंगा मैं, तो इस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनो, स्टॉप लॉस और एंट्री के अकॉर्डिंग आपके 1000 रुपए का रिस्क अगर स्टॉप लॉस होता तो 1000 रुपए का ही लॉस होगा, उतनी ही क्वांटिटी डिसाइड करनी है बच्चों। इस तरीके से आपको 4 या 5 स्टॉक्स का बास्केट बनाना डिपेंड्स ऑन यू। एक से मत करो, एक से करोगे तो कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, मजा भी नहीं आएगा, फोकट में लॉस होगा, दिन भर रोना धोना करोगे। 4 से 5 स्टॉक्स को सेम सेटअप पे करते हो और मान लो 1-2 में स्टॉप लॉस भी हो गया और 2-3 में टारगेट आ गया, या 2 में भी टारगेट आ गया, 2 में स्टॉप लॉस हो गया, तो भी शायद आपके इंट्राडे नेट टू नेट रह जाएगा या कुछ मुनाफा देकर जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 4-5 स्टॉक्स में आपका एसएल हो गया, वो काफी रेयर होगा अगर आप सही से प्राइस एक्शन समझते हो तो। एग्जिट हमेशा एज पर योर इमोशंस, जब आपको लगे कि मेरे औकात से ज्यादा पैसा बन गया और इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रॉफिट, एग्जिट एज पर योर इमोशंस। या फिर ट्रेड बहुत जल्दी आपके फेवर में जाने लगे तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हुए अपने एसएल को छोटा कर सकते हो। ये सब आपकी अपनी स्किल पर डिपेंड करेगी। अब चलते हैं
ये डेली का कैंडल आपके स्क्रीन पर था, यहां पर आप देख सकते हैं आज यहां पर OH बना, मॉर्निंग में ही हमने इसको देख लिया था। यहां आप देख सकते हैं 15 से 18 रुपए की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन ऑप्शन जो इसका था, इस स्टॉक का ऑप्शन, वो पहले 5 मिनट के बाद 20 से 25% ऊपर चला गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। इसके 5 मिनट की कैंडल पे जाएंगे तो आपको सेटअप समझ में आएगा। मैं एक ही स्टॉक के साथ समझा रहा हूं आपको, आने वाले टाइम में और भी स्टॉक्स के साथ हम लाइव आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो ये देखिए प्राइस एक्शन को देखो, यहां पर देख रहे हो 90 से यहां ऑलमोस्ट देखो कितना 10 पॉइंट गिरा। तो सोचो यहां से इतना जो ये गिरा तो ऑप्शन 5-7 पॉइंट भाग गया इसका, है ना, लॉट साइज भी बड़ा है। तो यहां पर देखो मस्त क्लासिक सेटअप बना था, वो मजा ही आ गया। हाँ, यही मैं आपको बता रहा था कि बड़ी कैंडल बनी तो प्राइस एक्शन देखो, ये देखो ये टिकट साइज ही बड़ा था 1000 का, 10-12 रुपए मामूली है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई छोटा टिकट है उसमें बड़ा मोमेंटम आ गया तो उससे थोड़ा बच के रहना है, उसको रिवर्स होने तो उसके बाद रुकता हुआ नजर आए तो शॉर्ट करना। अब देखो प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस आपका क्या है। जब पहली 5 मिनट की कैंडल 9:20 में क्लोज हो गई, ठीक है, ये देख रहे हो आप 9:20 की कैंडल है, 9:15 में ओपन हुआ, ठीक है, 9:20 यानी 9:15 की कैंडल आप यहां पर देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज हो गई ना, नेक्स्ट कैंडल जो आपकी होगी 9:20 वाली, उस पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है एज पर योर स्किल। फिर से एज पर योर स्किल। यहां पर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके की, तो आपको प्री डिफाइंड एसएल ये रहा, आपको पता है। पिछले रेंज को इसने एक बड़ी कैंडल के साथ ट्रेडिंग रेंज को कैंसिल करके पहले 5 मिनट में ब्रेक कर दिया। इस तरीके से इसमें आपका स्टॉप लॉस आपको पहले से पता कि इस कैंडल का ही मेरा स्टॉप लॉस है शॉर्ट पोजीशन में, और आप चुपचाप बैठे रहेंगे शांति से। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए एग्जिट एज पर योर स्किल, स्टॉप लॉस हो जाए वो तो निकलना ही, वो तो डिसिप्लिन हो गया। लेकिन फेवर में जब जाने लगे तो वो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी कब निकलना है, आपको डर लगे तो भागो, वो सब आपकी मर्जी, वो आपके स्किल पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई है जिसमें यही सेटअप मैंने बताया था बहुत सारे स्टॉक्स में। अभी एक और आपको एग्जांपल दे दूंगा। इस तरीके से हुआ देन कैंसिल, और ये OH, तो ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। अब ध्यान से सुनो स्टॉक ऑप्शन में कैसे करेंगे, मैंने केस मार्केट वालों के लिए बताया, अब स्टॉक ऑप्शन में चलेंगे भी बताएं। अगर यहाँ पे OH बना है स्पॉट में, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, तो फ्यूचर में भी प्रोबेबिलिटी है OH बना होगा, और स्टॉक ऑप्शंस में OL बना होगा। तो पहले 5 मिनट बंद तो स्टॉक ऑप्शंस का जो है उसमें OL बनेगा, यानी ओपन लो होगा। फॉर एग्जांपल ये OH है तो यहां आपने शॉर्ट किया तो आप पुट को देखोगे ना बाइंग करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स ध्यान से समझो, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस के 5 मिनट की कैंडल यहां क्लोज होने के बाद उसमें देखना क्या OL बना या बहुत ही छोटी ऐसे टिक बनी हुई है क्या, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका OL ना बना हो बराबर लेकिन ऐसी छोटी सी टिक हो, इस तरीके से ये इसको भी OL ही मानना। हल्की सी टिक होगी एकदम छोटी सी प्राइस एक्शन, उसको भी OL मानना। उसके बाद उस स्टॉक जैसे ये है, इसके स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे हम, ये रहा, देख रहे हो प्राइस मोमेंटम, इसमें स्टॉप लॉस काफी कम हिट होता है। लेकिन 3 से 4 स्टॉक्स को बास्केट आपको बनाना होगा इंट्राडे में, तो भाई वो आपके ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस देगा, रिलायबल होगा, क्योंकि 1-2 में स्टॉप लॉस भी जाएंगे, तो स्टॉप लॉस जाएंगे तो दूसरा तीसरा आपको बचा लेगा। इसलिए मैंने कहा 3 से 4-5 आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, 4-5 तो होना ही चाहिए, 4 तो कम से कम होना चाहिए, सेम सेटअप पे सेम रिस्क के अकॉर्डिंग। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, रिस्क। स्टॉप लॉस परसेंटेज से मतलब, आप मान लो स्टॉप लॉस एक स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए 1000 का रिस्क लेते हो अपने कैपिटल पर, तो 4 स्टॉक में 1000 का रिस्क लेना, क्वांटिटी उसके बराबर होगी, उसी के डिपेंड। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक छोटा है तो उसका 500 क्वांटिटी है तो दूसरा में अगर 10 क्वांटिटी बन रहा है और आप उसको 500 कर दियो, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस प्लस एंट्री और स्टॉप लॉस के डिफरेंस में आपने अगर एक स्टॉक में 1000 का रिस्क लिया तो चारों स्टॉक्स में 1000 का रिस्क लेना होगा। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, स्टॉप लॉस से मतलब होनी चाहिए एंट्री और स्टॉप लॉस, और आपकी स्टॉप लॉस हिट होने पर कितना लॉस हो रहा उससे। ये सब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हो तो मोहमाया हो जाएगा, कंडी क्लोज हो जाएगा, बैठे रहना, ठीक है। अब ये स्टॉक ऑप्शन में आप देखो OL बना है, एकदम हल्की सी टिक है, ये इनवैलिड है, बना कि नहीं OL में, इसको देखो OL बना है उसी स्टॉक ऑप्शन में, उस स्टॉक ऑप्शन में OH बना तो इसमें OL बना। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या बना है OH, तो स्पॉट में क्या बना होगा OL।
समझ आया कि नहीं आया भाई लोग, कमेंट में बता देना। नहीं आया तो और 10 इससे रिलेटेड और लाइव मार्केट में हम रिकॉर्ड कर करके आपके लिए डाल देंगे, ताकि आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाए और खुद से जाके प्रैक्टिस करो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि अपना परिवार बड़ा हो, रीच बढ़े, और कमेंट्स ज़रूर करो। समझ में आ गया? तो हम मोटिवेट होकर इस तरीके के स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर करते रहेंगे। तो ये समझ गया OL हुआ। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल पे जाओ, ला अभी देखो आपको पता चलेगा गेम। ये रहा, ये बन गया OL। देख रहे हो मैंने क्या छोटी टिक कैंसिल, उसको छोड़ दो। तो जब आप नेक्स्ट कैंडल पे कहीं पे भी एंट्री बनाते हो तो आपका एजनल ये होगा, सिंपल। अब देखो इसकी प्राइस क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसकी प्राइस, ये देखो ये क्या है, 7.40 रुपये। इसका लो क्या आज का भाई लोग, लो है 7.46, आपका हो गया 7.40, 7.40 रुपये का स्टॉप लॉस। क्लियर पता आपको? आपने यहां पर दूसरी कैंडल पे एंट्री करी, मान लो आपने 9 रुपए में एंट्री करी, तो कितना का स्टॉप लॉस हुआ बच्चों? 9 में एंट्री करी तो स्टॉप लॉस कितना का हुआ? 2 पॉइंट का। और कितना हुआ? सिर्फ 2 पॉइंट का। उसके बाद ट्रेड, आपके स्टॉप लॉस आपको पता है, ट्रेड आपके रिवॉर्ड है, आपको जहां आपको निकलना हो आपकी मर्जी, आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपकी इमोशंस के अकॉर्डिंग निकल लो। आपको लगे रे भाई 1000 का लॉट साइज है, एंट्री करते ही 2000 भाग गया, ये तुरंत लपक लेते हैं, 2 पॉइंट भागा 2000 आ गया, लपक लो, आपकी मर्जी। आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में अपना रिस्क पता होता है, और ये क्लियर डिफाइंड स्ट्रेटजी अगर आपको पता है तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपकी स्किल धीरे धीरे एनहेंस होती है तो आप इंतजार करते, फिर जैसे इतना बड़ा मोमेंटम आ गया तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके कॉस्ट पे ले आते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर ले आते हैं, फिर ऊपर ले आते हैं, फिर ऊपर ले आते हैं। वो आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं राइड। कई बार ऐसा होगा आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, खट से स्टॉप लॉस काटेगा, उसके बाद आपके फेवर में चल जाएगा। वो सब बाजार का नेचर है, वो ऐसा होना ही है, उन सबको आपको झेलना पड़ेगा अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में एक प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया OH के बारे में और स्टॉक ऑप्शंस के बारे में भी। उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगी। तो इसका कंक्लूजन सिंपल सा बता दूं, इसका कंक्लूजन ये है कि ओपन और हाई बने, पिछले दिन इस तरीके का रेंज बने और ब्रेक कर दें, तो वैसे स्टॉक्स के कैंडल जो पहले 5 मिनट की कैंडल का OH के ऊपर का छोटा स्टॉप लॉस बनता है, और ये इस तरीके से आपको 3 से 4 स्टॉक्स पे बास्केट बनानी होती है। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं हम हैमर डाउन पैटर्न। इस तरीके के आज बहुत सारे स्टॉक्स आए रेडार पर, और उनके स्टॉक ऑप्शंस में OL बना, स्टॉप लॉस छोटा था। ऐसी स्थिति में स्टॉप लॉस कभी 2 पॉइंट कभी 3 पॉइंट का होगा स्टॉक ऑप्शंस में, लॉट के बराबर तो आपको वो देखना ही पड़ेगा। तो आप स्टॉक ऑप्शंस में भी इस तरीके से इंट्राडे ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो करके अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं एज पर योर स्किल। गारंटी किसी चीज की नहीं है। 10 में से 9 लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी मेंटल कैपेसिटी को लूज करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, जिस कारण से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो जंपिंग बेबी की तरह हर जगह कूद कूद के ट्रेड बनाने की पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनको बड़ा नुकसान होता है। अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में जाना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको धैर्य बनाए रखना होगा, अपनी सेटअप के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आने वाला टाइम में मैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैंने आपको इक्विटी, स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर के बारे में बताया, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आने वाले टाइम में हम दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे, उसके बाद थर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताएंगे। 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम आपको लर्निंग पर्पज से देंगे। तीनों पे महारत हासिल कीजिए, स्टडी कीजिए, अपनी स्किल को एनहेंस कीजिए। ये तीनों आपको बेहतर रिजल्ट बाजार में देगा। बाकी आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी आपकी इमोशनल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बाकी आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है, कितने आप मेहनत करते हो या कूद कूद के जंपिंग बेबी की तरह कहीं भी ट्रेड करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा हो, है ना, जा रहा हूँ, आप वीवेब का यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे में वीवेब समझते हो, जेरोदा के चार्ट पे आ जाएगा वीवेब। तो देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस वीवेब, तो आपका
स्टॉप लॉस जब प्राइस ऊपर ऊपर जाती रहे तो आपका स्टॉप लॉस वी वेब के पास हो जाएगा। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ वी वेब देखे काफी दूर है, प्राइस काफी दूर चल गई, तो आप ऊपर ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस तरीके से कभी कभी बड़ा रिवॉर्ड, आपको बहुत बड़ा बड़ा रिवॉर्ड कभी इस तरीके से 2.3 पॉइंट के छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल सकता है। तो गाइज हम आपको बस अंत में यही कहना चाहेंगे, रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लो। और जो ये हैमर डाउन पैटर्न मैंने आपको बताया, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वरदान है, वरदान। अगर वो उस पर रिसर्च कर ले, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करे और डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करे जो मैंने आपको बताया है, तो शायद उसकी इंट्राडे ट्रेडर्स की जीवन सुधर सकता है। तो जो बिगिनर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी इस स्ट्रेटेजी को सीखो, रिसर्च करो, R&D करो और आगे बढ़ो, बैक टेस्ट करो। बाकी संभव आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ। वीडियो लंबी हो गई है, एजुकेशनल कंटेंट इसी तरीके से लंबा होगा। अगर ताकत ना हो, धैर्य ना हो, तो आप इस शेयर बाजार में भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। धन्यवाद।